खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। आशा बहनें समाज की असली नायिकाएं हैं। स्वतंत्र देव सिंह जनपद में आशा सम्मेलन वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संस्थान, बाढ़ नियंत्रण, प्रति भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी द्वारा व विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, विधायक सदर गौरी शंकर वर्मा, विधायक माधवगढ़ मूलचंद्र निरंजन, विधायक काल्पी विनोद चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उर्विजा दीक्षित, जल शक्ति मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस पावन अवसर पर जब हम सभी इस आशा सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं, मेरा हृदय गर्व और सम्मान से भर उठा है। आप सभी आशा बहनें और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे समाज की सच्ची नायिकाएं हैं। जिस समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, वह अनुकरणीय है। आप न केवल स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत स्तंभ है, बल्कि अपने क्षेत्र की रीढ़ भी है। उन्होंने कहा कि जनपद जालौन में कुल 1241 आशाएं कार्यरत है। हमारी आशाओं के कारण ही हमारा जालौन स्वस्थ जालौन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रचार प्रसार कर योजनाओं के प्रति जागरूक कर आवश्यकतानुसार विशेषकर मां, बच्चों व जन समुदाय को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाने का कार्य सराहनीय है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की पूर्ण रूप से देखभाल, परिवार नियोजन सेवाएं, बच्चों के टीकाकरण तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कार्य में सहयोग कर जन समुदाय के स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य आप करती हैं। उन्होंने कहा कि आशा बहनों का कार्य केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक धर्म है। आप समाज के उस वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती है जहां मदद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चाहे शिशु स्वास्थ्य की देखभाल हो, टीकाकरण अभियान हो, कुपोषण से लड़ाई हो या फिर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के कार्यों में आपकी भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी आपने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, उन्हें सुरक्षित रखा और संकट के दौर में आशा की किरण बनकर उभरी। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, तब आप सभी इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवा मिल रही है। मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को आवश्यक टीके लगाए जा रहे हैं और यह सब आपके योगदान से ही संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी सेवा और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आशा बहनों के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आपके अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा की जाए ताकि आप निडर होकर अपने कार्यों को पूरा कर सकें। आज मैं आप सभी आशा बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका योगदान केवल एक पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा है। आप हमारी आशा हैं, आप इस राष्ट्र के विकास की नींव हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, जहां हर मां सुरक्षित हो, हर बच्चा स्वस्थ हो और हर परिवार खुशहाल हो। माननीय मंत्री जी ने आशा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ चयनित 9 आशाओं को 6 आशा संगिनी, सर्वश्रेष्ठ BCPM पुरस्कार 1 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, CMS मेडिकल प्रशांत निरंजन आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट अनिल शर्मा।